हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरल केमिस्ट्री। और आज हम बात करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करना। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक की प्रथम घातांक के समानुपाती होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो इससे पहला जो वीडियो था उसके अंदर हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए पढ़ा था। तो उसमें क्या था, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक की शून्य घातांक के समानुपाती होता है, जबकि प्रथम कोटि में क्या होगा कि जो अभिक्रिया का वेग जो होगा वो क्रिया कारक के प्रथम घातांक के क्या होगा, समानुपाती। उदाहरण की बात करें तो रेडियो एक्टिव विघटन, ये कई एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि रेडियो एक्टिव विघटन कौन सी कोटि की अभिक्रिया है। तो कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इसी प्रकार एथिन का हाइड्रोजनीकरण भी कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब हम बात करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान किस प्रकार हम ज्ञात करेंगे। तो एक मैं सिंपल अभिक्रिया लिखता हूँ। ए से बन रहा है आपके प्रोडक्ट, ठीक है। अब जब समय शून्य था यानी जीरो, यानी प्रारंभिक स्थिति पर माना इसकी सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता ए मोल प्रति लीटर थी, ठीक है। किसी समय टी पर इसकी ए में से एक्स मोल कम होकर एक्स मोल किसके बन गए, प्रोडक्ट के, ठीक है। तो टी समय पर यदि हमें अभिक्रिया का वेग लिखना है तो हम लिखेंगे अभिक्रिया का वेग dx बटा dt। चूंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो अभिक्रिया का वेग जो होगा वो क्रिया कारक की प्रथम घातांक के क्या होगा, समानुपाती। तो समानुपाती a माइनस एक्स की पावर 1, ठीक है, 1। अब समानुपाती वाला चिन्ह हटेगा तो dx बटा dt बराबर k1 a माइनस एक्स, ठीक है, जहाँ k1 प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। ये जो इक्वेशन हमें प्राप्त हुई है इसे कहते हैं अवकलित वेग समीकरण। अब इस समीकरण को थोड़ा सा हम रीअरेंज करते हैं तो इसको इस प्रकार लिखेंगे dx बटा a माइनस एक्स, इसके नीचे लेके आना है तो a माइनस एक्स बराबर k1 dt। तो इसको मैं डालता हूँ समीकरण 1। अब समीकरण 1 का हमें समाकलन करना है। तो समीकरण 1 का समाकलन करने पर तो ये हो जाएगा dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर, चूंकि k1 यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर ले लेंगे k1 और dt। चूंकि हमें पता है कि dx अपॉन एक्स का यदि हम समाकलन करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है ln 1 अपॉन एक्स। इसको आप किस प्रकार लिख सकते हो, यदि आप x को ऊपर लेके आओगे तो माइनस ln x। इसी प्रकार यहाँ पे dx अपॉन a माइनस एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा आपके, माइनस ln a माइनस एक्स बराबर k1 t प्लस c। यहाँ पे c क्या है, समाकलन स्थिरांक।
ठीक है, इसको मैं डाल देता हूँ समीकरण 2। अब जो ये समाकलन स्थिरांक आया है इसका मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो c का मान ज्ञात करने के लिए हमें प्रारंभिक स्थिति पे जाना पड़ेगा, यानी जब समय कितना था 0, और उसकी जो सांद्रता होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, उसकी प्रारंभिक सांद्रता के। ठीक है, तो t का मान और a माइनस एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर तो ये हमें प्राप्त होगा माइनस ln a बराबर k1 गुणा 0 प्लस c। तो ये यहाँ पे c का मान कितना आ जाएगा आपके ln माइनस ln a। अब c का ये जो मान हमें प्राप्त हुआ है इसको डाल देते हैं समीकरण 3। तो समीकरण 3 से c का मान समीकरण 2 में रखने पर तो ये हो जाएगा आपके माइनस ln a माइनस एक्स बराबर k1t माइनस का ln a। इसको मैं डाल देता हूँ समीकरण 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो ln a वाली जो राशि है उसको हमें माइनस ln a माइनस एक्स की ओर लेके जाना है। तो ये हो जाएगा माइनस ln a माइनस एक्स, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस ln a k1t। ln a माइनस ln b को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, ln a अपॉन b। इसी प्रकार हमें इसको लिखना पड़ेगा। जो माइनस वाली है कौन सी, ln a माइनस एक्स, ये नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपके ln a अपॉन a माइनस एक्स बराबर k1t। चूंकि हमें वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करना तो k1 को आप एक तरफ रखो, k1 बराबर 1 अपॉन t ln a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या करना हमें, जब नेचुरल लॉग को यानी ln को हम लॉग 10 बेस में चेंज करते हैं तब हम 2.303 से क्या कर देंगे, इसको गुणा। तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी लॉग के अंदर a माइनस एक्स। तो फाइनली हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या निकाल लिया, वेग स्थिरांक। अब बात करते हैं ग्राफ की। तो ग्राफ के लिए हमें समीकरण 4 का उपयोग करना पड़ेगा, ये वाला। तो मैं लिखता हूँ माइनस ln a माइनस एक्स बराबर k1t माइनस ln a। अब इस समीकरण का हमें क्या करना है, साइन चेंज करना है। तो ये हो जाएगा आपके ln a माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस का k1t और ये हो जाएगा प्लस का ln a। अब हमें ग्राफ खींचना है ln a माइनस एक्स और t के बीच में, तो हम यहाँ रखेंगे y बराबर m x और ये c। ठीक है, तो ग्राफ y और x के बीच में खींचेगा तो इस प्रकार से बनेगा आपके। तो हमें y पे लेना है ln a माइनस एक्स और ये हो गया t। चूँकि इसका जो ढाल है वो किस में दे रखा है, आपके माइनस के अंदर, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये हो जाएगा ढाल
बराबर माइनस का K1, और जो अंत्य खंड होगा यानी इंटरसेप्ट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आपके ln 1।